मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि आप आईटीआई उत्तराखंड फॉर्म फिलअप पर फुल वीडियो बनाइए और मैंने आज वही कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। आपके सामने इस तरह की एक इंटरफेस आएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पर पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए IIT सत्र 2025 में प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट ईमेल, विवरणिका ईमेल कैसे बनाएं, सब जानकारी है। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी लिख लीजिए। मेल आईडी के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने जो आपके नंबर पर ओटीपी आई है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैलिडेट करेंगे और यहाँ पर जो आप ये कैप्चा देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको एग्री कर देना है एंड रजिस्टर आपको यहाँ पर कर देना है। इसको एक बार आपको यहाँ पर दोबारा से जो है कि सत्यापन इसका करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा और आपको यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि आपने जो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का जो क्वालिफिकेशन पास किया है वो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से किया है, तो आप इसको यहाँ पर यस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू नेटिव यानी अस्थाई मूल निवासी ऑफ उत्तराखंड, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर टाइटल में आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप मिस्टर लग जाएगा, अगर गर्ल्स हैं तो यहाँ पर आपका मिसेस लग जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर मेल आईडी ये पहले ही दिया हुआ है। यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मदर नेम आ जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर देख लीजिए आर्म फोर्स, इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लीजिए। मेरे हिसाब में इसमें नो एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आधार नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी कंट्री, इसके बाद स्टेट, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल लीजिए एंड यहाँ पर विलेज एंड यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल लेना, यहाँ पर पिन कोड एंड देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर, यहाँ पर देख लीजिए इसको आप यस ही कर दीजिए, ठीक है। अगर आप दूसरा एड्रेस डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ पर सिटी, विलेज, टाउन, तो आप यहाँ पर अपना सिटी का नाम डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर पूछ रहा है, अगर गलती से आपका आधार नंबर कम ढला हुआ है तो यहाँ पर ये सीधे आपको पीछे भेज देगा। तो यहाँ पर आप अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हो एंड देन यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट करना है यहाँ पर देख लीजिए। एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 10th पास करूँगा देन यहाँ पर आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपने 10th का यहाँ पर डिटेल भरना है, किस बोर्ड से किया एंड कौन से ईयर में किया एंड परसेंट क्या रही, मैक्सिमम यानी 500 में से आपकी कितनी मार्क्स आई, यहाँ पर परसेंटेज भी अपने हिसाब से यहाँ पर बता देगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप एक चीज़ और हो गया है यहाँ पर डू यू वांट, तो इसको आप नो कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो इसको आप यस कर दीजिए, ठीक है। यस
कर दोगे तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने 10th की डिटेल पूछेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 8th का भी पूछ रहा है। अगर आप 8th के हिसाब से भर रहे हो तो आप 8th भी आपके लिए यहाँ पर पूछेगा। तो मेरे हिसाब में आप 8th का ना भरो तो बेहतर है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 10th पास मैथ एंड साइंस से भर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इसको भरोगे तो आपके सामने इस तरह आप स्क्रॉल करोगे। साइंस में आपकी कितनी आई थी, मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम, तो यहाँ पर ये दिखा देगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा देगा। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आया ये वाला, तो इसको आप नो कर दीजिए। देन ये वाला यहाँ पर पूछ रहा है तो इसको भी आप नो ही कर दीजिए, ठीक है। एंड जैसे ही यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंस आपके सेंटर के लिए आएगा। देन पहला मेरा चमोली, एंड चमोली में आप कहाँ भरना चाहते हो, तो मैं गोपेश्वर कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर भर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर चमोली कर लेता हूँ। एंड चमोली में मैं गोपेश्वर, देन गोपेश्वर में और पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं इस इनमें है, तो मैं यहाँ पर नज़दीक कर्णप्रयाग कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कर्णप्रयाग करूँगा, कर्णप्रयाग में मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए, तो मैं इसको भर सकता हूँ। देन इसके बाद मैं चमोली, एंड चमोली में जो नज़दीक पड़ेगा और वो मैं यहाँ पर भर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पोखरी कर लेता हूँ। एंड देन पोखरी में आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फिल्टर या इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे इसमें इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए। देन 4th में भी आप चमोली में ही करना चाहते हो। एंड चमोली के बाद आप यहाँ पर जो नज़दीक है, तो मैं यहाँ पे गैरसैंण कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गैरसैंण जैसे ही करूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें पोस्ट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन में पोस्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर चमोली में ही करना चाहूँगा अगर। एंड देन कोई और यहाँ पर बचा है तो नंदासेन, ठीक है। नंदासेन में यहाँ पर फिल्टर के लिए है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। आपको जितने प्रेफरेंसेस भरने हैं तो आप भर सकते हो, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप भर सकते हो। चमोली से बाहर अगर आप कहीं से करना चाहते हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से आपको ये भर लेना है। अब जो नज़दीकी आपका कॉलेज पड़ता है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हो। और यहाँ पर ट्रेड प्रेफरेंस आप किस में जाना चाहते हो वो यहाँ पर आप भर लीजिए। देन आपको उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। देन यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका साइज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी नोटिफिकेशन दी हुई है। साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उससे कम चलेगा। JPG, PNG एंड JPG यहाँ पर अलाउड हैं। तो आप क्या कर लीजिए, फ़ोन से भी फ़ोटो खींचकर क्रॉप करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में तो आप यहाँ से कीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट अटैच कर लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल, जिसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप कहते हो, वो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। फोटो के लिए आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर चूज फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फोटोग्राफ आ जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से फोटो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फोटोग्राफ अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए ये अटैच हो चुका है, इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। देन यहाँ पर आप सेम 10th का मार्कशीट भी चूज कर लीजिए। सेल आपका जो है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है कि ITI का फॉर्म भर सकते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो आपके लिए लास्ट में आएगा यहाँ पर पेमेंट के लिए। तो आपको दो ऑप्शन पे चेक कर लेना है। एंड पेमेंट आप UPI और QR कोड से कर सकते हो। यदि फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। पेमेंट से संबंधित हो सकता है या पासवर्ड से संबंधित हो सकता है, लॉगिन से संबंधित हो सकता है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।